एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों का सुबह यानी आज जो पेपर है 28 अगस्त का हिंदी का प्रश्न पत्र है। सेट बी में आपको समझाने वाला हूँ। सेट ए मैंने पहले अपलोड कर दिया है। चाहे एमपी के आप कोई से भी जिले से हो, ये 2 पेपर आप अच्छे से कंप्लीट करके जाओगे ना तो ये गारंटी है मेरी कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। 80 में से 70 प्लस नंबर आने वाले हैं आपको, क्योंकि ये आके हर कहीं से उठा के नहीं बता रहा हूँ। विश्वास करो, पहला पेपर अजमा लो, नहीं आए तो मत देखना चैनल पर। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर पहला तो अजमाना पड़ेगा ना। ठीक है। जन संचार का सर्वाधिक व लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम है। तो दूरदर्शन जो है ना जनसंचार का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और शक्तिशाली माध्यम है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था? तो मुख्य मर्म है उनका गानपन, यानी कि स्वरों की मिठास। हम कह सकते हैं स्वरों की मिठास। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फूले ना समाना मुहावरे का जो अर्थ है वो है आपका अत्यंत प्रसन्न होना। क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रसन्न होना। एकदम राइट यहाँ पर आंसर इसका रहने वाला है। अब मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के संग्रह से लिया गया है। तो कौन सा? हम हसम से लिया गया है। शांत रस का जो स्थायी भाव है, शांत जो रस है ना उसका स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। कबीर, ये कबीर है यहाँ पे। कबीर भक्ति काल के कौन सी शाखा से के कवि है? तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि है कबीरदास जी हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान है। थोड़ी सी यार तबीयत गड़बड़े, इसलिए मैं दिक्कत आ रही है ना, हिचकी आ रही है, और कुछ नहीं, समस्या नहीं है। आप थोड़ा सा नजरअंदाज करना बेटा, कारण क्या, आपको केवल समझाना उद्देश्य है और कुछ नहीं है ना। चलो आगे क्या है? वहां परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, ये वाक्य है। देखो वाक्य जो है 3 तरह के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये कौन सा वाक्य है आपका? मिश्र वाक्य है, याद रहेगा। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का जो मुख्य गुणधर्म है वो है ले एवं चंचल चपलता। ले एवं चपलता। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है, तो यहां पर लिख देते हैं अपन, वो है उदंत मार्तन। मीरा के आराध्य है। मीरा के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण है। संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। विधायी संभाषण रिक्त स्थान की रचना है। तो बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। सत्य सत्य है आपके। अगला है, चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। तो ये बात आपका बेटा सत्य रहेगी। पहला, संचार प्रक्रिया की शुरुआत रंगोत या संचारक से होती है, ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। कबीर की रचना बीजक है। कबीर की रचना बीजक है, तो ये बात आपकी सत्य है। कठोर वर्षों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है। कठोर वर्षों की आवृत्ति जो होती है माधुर्य गुण में होगी नहीं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। श्री शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, ये बात आपकी सत्य है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है, सरल, संयुक्त और मिश्र रहेगा। ध्यान, छोटी सी बात, ठीक है। अब आगे देखते हैं सही जोड़ी, जो कि 7 नंबर की आएगी। अब देखो सही जोड़ी में पहला जो क्वेश्चन है वो है बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना का मतलब क्या है? कि व्यर्थ के दोष निकालना।
ठीक है, जैसे फालतू की बात करना, ये करना वो करना, तो ये क्या निकलेगा, बाल की खाल। जैसे अब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, तब हिचकी कारण क्या, मेरे बस में तो है नहीं यार, हिचकी अपने आप आ रही, तो ये क्या है, ये यदि कोई बच्चा सोच रहा है यार ये तो फालतू में दिमाग खराब कर रहा है, तो बेटा क्या है, मजबूरी है मेरी भी, क्या कर सकता हूँ, है ना। तो ये है बाल की खाल निकालना, कोई व्यक्ति बरस में दोष निकालता है उसको कहेंगे। स्वर सम्राज्ञी, स्वर की सम्राटनी कह सकते हैं अपन, तो वो है लता मंगेशकर, हो गया। जनसंचार की मजबूत कड़ी, जनसंचार की जो मजबूत कड़ी है वो है प्रिंट मीडिया। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो है भक्ति काल। और नरसिंह मायरो, नरसिंह मायरो का आ जाएगा मीराबाई। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का जाएगा कामायनी। और नानवाइयों के मसीहा, नानवाइयों के मसीहा जो है मियाँ नसरुद्दीन, हो गया भैया। अब है एक वाक्य में उत्तर, जो कि इस तरह से, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, नाम लिखिए। तो मानव शरीर का जो निर्माण है वो 5 तत्व है। एक तो अग्नि, अग्नि, आकाश, जल, वायु और मिट्टी, जिसको भूमि भी के नाम से भी जाना जाता है, हो गया। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, हाँ होगा विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। अपूर्ण के 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो ये बेटा संस स्मरण। पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त कर लिया था, तो उनको किया था उन्होंने स्थायी मैनेजर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम लिखिए। कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व। सीधी बात ना करना मुहावरे का प्रयोग कीजिए। सीधी बात ना करना मुहावरे का प्रयोग है अकड़ कर बात करना। हो गया। जनसंचार के 2 माध्यम लिखने बेटा, एक तो रेडियो हो जाएगा और दूसरा ले देंगे अपन टेलीविजन, रहेगा ध्यान। तीसरी बात है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, अब पहले प्रश्नों को देख लो, इसका सॉल्यूशन अपन एक साथ देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित आपको समझाना पड़ेगा। संस स्मरण, ठीक है, संस स्मरण जो है इसको आपको, ठीक है, संस स्मरण हो गया है। रेखा चित्र में अंतर है, भूलो की जगह तुम्हारा, तो ये आपको ध्यान से करना है। यहाँ ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आराम से भी बताने वाला हूँ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15 रहेगा, 16, 17, 18, 19, 19 के बाद में ये रहेगा आपका यहाँ पर, 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये 23, हो गया। तो ये आपका मैंने बेटा पेपर सेट भी बता दिया। आइए अब इसकी सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने उत्तर माला को देखते हैं 6 से लगा के 23 तक के क्वेश्चनों की। पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़ते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन कि निर्गुण भक्ति द्वारा 2 प्रमुख कवियों के नाम, ठीक है, भक्ति धारा है ये ना, निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना बताइए। तो देखो कबीरदास जी हैं और रैदास जी हैं। तो कबीरदास जी की प्रमुख रचना क्या है, बीजक है, जिसमें साखिया सबत रमेनी शामिल है। और रैदास की कविता संग्रह क्या है, रैदास की वाणी उपलब्ध है। ठीक है भैया। अब अपन लिखेंगे आगे कि छायावादी 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना बताओ। तो छायावादी के प्रमुख 2 कवि कौन कौन से, एक तो जयशंकर प्रसाद, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जयशंकर प्रसाद का जाएगा कामयानी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या जाएगा राम शक्ति पूजा। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, तो मीरा कृष्ण की जो उपासना है अपने प्रीतम या पति के रूप में करती थी, उन्हें अपना स्वामी या सर्वस्व मानती थी। कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, उदाहरण सहित लिखिए।
कबीर की दृष्टि से क्या ईश्वर एक है? वहाँ सर्वव्यापी है, निराकार है, आजन्मा है। कबीर ने अपने दोहों और साखियों में इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर जो है सभी जीवों में व्याप्त है। अगर लकड़ी, जैसे लकड़ी में आग, कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी में आग छिपी है उसी प्रकार ईश्वर भी सभी जीवों की आत्मा में विद्यमान है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर देख सकते हैं आप। ठीक है भैया। अगला क्या है हमारा? दो महाकाव्यों के नाम और उनके रचिताओं के नाम बताने। तो दो महाकाव्य के नाम में रामायण है पहला, जिनकी महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत है, जिसकी महर्षि वेदव्यास ने की थी। प्रसाद गुण को उदाहरण सहित दिखिए। प्रसाद गुण कबीरदास के ये दो है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, और प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देख सकते हैं, हिंदी गद्य साहित्य के भारतेंदु युग के दो निबंधकारों के नाम और एक एक रचना सहित लिखिए। संशय स्मरण रेखा चित्र में अंतर। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है आपका? ठीक है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने इस फिल्म में किस दृश्य को पूरा किया? नानबाई किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान से देखना है, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, लता मंगेशकर के गायन की दो विशेषताएं लिखनी है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में दो अंतर बताना है आपको। ओके, यहाँ से अथवा वाला है ये। मीराबाई का और कबीरदास जी का, ठीक है, कवि परिचय बताना है। मीराबाई का नीचे दिया गया, देख लो ध्यान से आप। प्रेमचंद और बाल मुकुंद गुप्त का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताइए। ठीक है, और यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त की देख लीजिए। भाव विस्तार किसी एक पर है, पर यहाँ पर दो लिखे हैं, जो जब वो कर लेना है कंप्लीट आपको। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 को देखो आप ध्यान से, ये हो गया। अब नीचे इसके प्रश्न उत्तर है, ये यहाँ पर है। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 20 ये यहाँ पर देख सकते हैं, संदर्भ प्रसंग हो गया, भावार्थ। क्वेश्चन नंबर 21 ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 22 ये इसका अथवा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेट बी जो है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया भैया, है ना। पूरा सॉल्यूशन बता दिया, आप कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।